ओम हरि ओम। प्यारे दोस्तों, नमस्ते। मैं आपका दोस्त, मित्र, एनिमी, जो कुछ भी कह लें आप, कृष्णा हूँ। काम चलाओ नाम है मेरा ये। मैं जानता हूँ ये मेरी सच्चाई नहीं है। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही प्यारा सा श्लोक शेयर करना चाहूँगा, जो कि आदि शंकराचार्य की बुक में है। अपरोक्षानुभूति नाम की ये बुक है, और इसके ये 26वां श्लोक है, 27वां श्लोक है, जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ। शंकराचार्य इसमें कहते हैं, निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो नित्य मुक्तो अहम अच्युतः नाहं देहो हास्रद्रूपो ज्ञानम इति उच्यते बुधेः। मैं निराकार हूँ, मैं निर्गुण हूँ, निष्क्रिय हूँ, मैं शाश्वत हूँ, मैं मुक्त हूँ, सदा से मुक्त हूँ, और मैं नष्ट न होने वाला हूँ। मैं ये शरीर नहीं हूँ। इस तरह की मति जिनकी है, इस तरह की बुद्धि जिनकी है, बोध जिनका है, वही सच्चे अर्थ में ज्ञानी है। मित्रों, हम सब जानते हैं, जीते हैं जीवन में, अपने अपने बारे में हमने धारणाएं बना रखी हैं। शंकराचार्य कहते हैं कि तुम्हारा वास्तविक व्यक्तित्व जो है वो बिना धारणाओं के है, वो निर्गुण है, उसमें कोई गुण नहीं है। ना उसे तुम सद्गुण कह सकते हो, ना उसे तुम दुर्गुण कह सकते हो। There is no positive and negative in you, because without positive, how can we negative remains, and without negative, how can we positive remains? So इस धारणा के जाल से बाहर निकलो। ये धारणा रखना कि आप कुछ हो, और हर आदमी अपने बारे में कुछ न कुछ धारणाएं तो रखता ही। मैं भी रखता हूँ। हो सकता है मैं ये अहंकार रखूं कि मैं बहुत बड़ा फिलोसफर हूँ, बहुत ज्ञानी हूँ, बहुत सारी किताबें मैं पढ़ता हूँ, और आप लोगों को हमेशा परेशान करते रहता हूँ अपने इन छोटे मोटे प्रवचन देके। लेकिन ये धारणाएं हमें बांध देती हैं, धारणाएं सीमा खड़ी कर देती हैं। अगर आप इंडियन हो तो आप पाकिस्तानी नहीं हो, तो फिर आप पाकिस्तान से ईर्ष्या करोगे, घृणा करोगे, झगड़े करोगे। तो सारे झगड़े की जड़ जो है, सारे द्वंद्व, सारे दुखों की जो जड़ है, वो अपने बारे में धारणाएं जो हमने बना रखी हैं, उन धारणाओं के चलते ही है। If you are something, then problem starts. जय कृष्णमूर्ति कहते हैं कि अगर आप कुछ हो तो समस्याएं शुरू हो जाती हैं। आपके कुछ होने में ही समस्याओं ने जन्म ले लिया। आदि शंकराचार्य कहते हैं कि आई एम विदाउट एनी एक्टिविटी, मैं सब तरह के कर्म से परे हूं। कर्म कौन करता है? कर्म का मतलब ही है कि आप सुधारात्मक और विकासात्मक प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। हालांकि कर्म, उस संपूर्ण कर्म से शंकराचार्य उसको संपूर्ण कर्म को शंकराचार्य गलत नहीं ठहराते। वो कहते हैं कि जो भी कर्म किया जाता है वो अहंकार का कर्म है। वो कर्म हम इसलिए करते हैं कि हमें कुछ पाना है, हमें कुछ अचीव करना है, और जहां पाने का बोध है वहां कहीं न कहीं अहंकार कार्य करता है। तो कहते हैं कि मैं सारे कर्मों से परे हूं। ये बहुत बड़ी बात है। आज हम देखते हैं अपने जीवन में
कि हमें समझते हैं कि जीवन में सब कुछ कर्म के द्वारा उपलब्ध किया जा सकता है, और एक बहुत गलत धारणा हम लोगों के मन में है। कर्म से आप संसार उपलब्ध कर सकते हो, संसार की सारी फैसिलिटीज आप ले सकते हो, अच्छे जॉब ले सकते हो, अच्छे सैलरी पैकेज पा सकते हो, नाम कमा सकते हो, लेकिन कर्म से आप सत्य को नहीं उपलब्ध हो सकते हो। कर्म या प्रयास आपको सत्य नहीं दे सकता। सत्य तो सदा है, वो आपका किया हुआ नहीं है, आपका फल नहीं है। शंकराचार्य आगे कहते हैं कि आई एम इटर्नल, मैं सदा से हूं, नित्य हूं, मैं नष्ट होने वाला नहीं हूं, और मैं हमेशा मुक्त हूं। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। जो हमेशा मुक्त है उसके लिए आप क्या प्रयास कीजिएगा, वो तो मुक्त है। आप खुद बंधे हुए हो, आप खुद गलत धारणाओं में जी रहे हो। उन धारणाओं को तोड़ो, असत्य को तोड़ो। सत्य तो प्रकट है, सत्य तो है ही। तो ये बहुत मूलभूत श्लोक मुझे लगा जो मैं आपसे शेयर कर रहा था कि अगर आप गुणों में बंधते हैं, आप कहते हैं कि आप अच्छे हैं, आप सदाचारी हैं, तो सदाचारी होना ही आपको बांध देगा। आप मर्यादा में आ गए। इसलिए तो भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। वो ईश्वर के पूर्ण अवतार नहीं कहे जा सके। ईश्वर मर्यादा में नहीं बनेगा, ईश्वर नियमों को पैरों तले कुचल देगा। जैसे स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि नियम अनंत में क्या विधान, अनंत में क्या नियम। धारणाएं व्यक्ति को सीमित करती हैं, लेकिन जब आपको स्वाद मिलता है अपने अंदर के उस अनंत का, जो निर्गुण है, जो निष्क्रिय है, तब आप कर्म से भी सही तालमेल बिठा पाते हो, और तब आपका कर्म योग बन जाता है। आपने मेरी बातों को इतने देर तक सुना, इसके लिए आप सबों के अंदर उपस्थित उस परम मित्र को, उस कल्याण कल्प तरु को मेरा नमन है। मैं उसके प्रति श्रद्धा से अपना सर झुकाता हूँ, अपने अहंकार को नष्ट करने की उससे प्रार्थना करता हूँ। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।